जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत इंदौर की एक स्पेशल बच्चे पर साबित होती है, जिसे झाबुआ के जंगलों में नवजात अवस्था में ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उस बच्चे पर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसे जंगल से बचाकर लाया गया। बीमारी का इलाज इंदौर में पूरा हुआ। इंदौर की संस्था में रहकर वो अब पूरी तरह से स्वस्थ है। अब इस बच्चे को अमेरिकी दंपत्ति ने गोद लेना चाहा है। सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद बच्चे को अमेरिका ले जाने की तैयारी की जा रही है। तकरीबन साल भर पहले एक बच्चा झाबुआ के जंगलों में मिला था। उस बच्चे को उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस बच्चे की एक मेडिकल कंडीशन थी, उसका होठ कटा था और उसका तालू कटा हुआ था। लिहाजा उस बच्चे को रेस्क्यू करके अनाथ आश्रम पहुंचाया गया। इंदौर का ये वही सेवा संस्थान है जहां पर उस बच्चे की तकरीबन साल भर तक देखभाल की गई और आज उस बच्चे को एक विदेशी कपल ने अडॉप्ट किया है और अब वो बच्चा विदेश जाने वाला है। आप इस वक्त यहाँ खेल तो रहे हैं, लेकिन खेलते खेलते अब ये जाएंगे अमेरिका। जी हाँ, ये अमेरिका पहुंचेंगे। हो सकता है कि इन्हें आने वाले वक्त के अंदर एक बेहतरीन इंसान के रूप में हम देखें, लेकिन इनकी स्टोरी बेहद मार्मिक है। मैम, जब लाए गए थे, इन्हें लाया गया था, क्या कंडीशन थी और किस तरीके से ये कहा जाए कि परवरिश में मैंने सुना बहुत दिक्कतें हुई? हाँ सर, ये 1.5 महीने का था तब इंदौर बाल कल्याण समिति के आदेश से आया था। उस समय इसका वजन बहुत कम था, 1 किलो 600 ग्राम करीब वजन था। फिर इसके बाद इसका क्लैप पैलेट था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका वेट बढ़ेगा तभी ऑपरेशन करेंगे। तब हम लोग वेट बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे, पर चूंकि इसके कटे होठ थे और तालू खटा था तो दूध लेने में बहुत दिक्कत आती थी। तो हमारे केयर टेकर्स ने स्पून फीड दिया, कॉटन से ड्रॉप डाल के इसको जैसे तैसे हम लोग ने वेट बढ़ाने की कोशिश करी और हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते थे। जब 6 kg का हुआ उसके बाद इसकी 3 सर्जरी हुई है और डॉक्टर जयदीप चौहान ने सर्जरी की। उसके बाद पेन किलर भी नहीं दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं, नशे की दवा देने से सोते रह जाएं, इसलिए डॉक्टर नहीं देते हैं। तो रात भर ये रोते रहे और ये केयर टेकर्स उनको गोदी में लेके बैठे थे। जी हाँ, ये और एक और इसके साथ हैं, वो आज छुट्टी पे है। इन दो ने आरती, इन दो ने मिलके पूरा रात दिन लगाया, इसके ऊपर गोदी में लेके बैठे रहे। बहुत मुश्किल से इसको संभाला और हमारी सिस्टर का भी पूरा योगदान रहा, ये भी हॉस्पिटल में रही। अच्छा मैम, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आखिर में पहले सिस्टर से पूछ ले। सिस्टर, जब इस तरह के बच्चे आते हैं उनकी केयर टेकिंग कितना मुश्किल हो जाती है? और आज चलिए खुशी की बात है कि ये अडॉप्ट कर लिए गए हैं और अमेरिका जाने वाला है। काफी परेशानियां तो आती हैं हमको, फीडिंग के टाइम में बहुत परेशानियां आती है। बहुत केयरफुली हमको इनका करना, फीडिंग वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कभी भी सांस नली में दूध जा सकता है किसी वक्त भी, तो बहुत मतलब केयरफुल करना पड़ता है हमको। इनकी देख रेख स्पेशल। हाँ, अभी नहीं है, अभी तो एक ही बच्चा है। इनके लिए तो स्पेशल एक बाई को हमारे पास इसको देखने के लिए रहना ही पड़ता है। राहुल साहब, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि बायोलॉजिकल माँ बाप बच्चों को छोड़ जाते हैं, फिर उनकी केयर करके आज वो बच्चे कहीं पहुंचते हुए नजर आते हैं, क्या फीलिंग होती है आप लोगों की? सबसे अच्छी फीलिंग होती है कि बच्चे के लिए पेरेंट मिल रहे हैं और फैमिली, एक तरह से घर मिल रहा है उनके लिए। तो मेरा यही एक मानना है कि बच्चा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसके लिए घर है, क्योंकि बच्चे के लिए जब हम घर पर फैमिली का जो प्यार मिलता है, उसके लिए संस्कार मिलते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक वातावरण उसका बिल्ड होता है और ब्राइट फ्यूचर वहीं से उसका रेडी होता है। दीदी, इसकी देखभाल में परेशानी होती थी? सताया इसने? हाँ सर, परेशानी तो होती थी, सताया है, सताया तो बहुत है। माइक लेने की तैयारी में। हेलो। तो चलिए, जिस तरह की सर्जरी नजर आ रही है, आप क्लोज में देखेंगे, बहुत खूबसूरती। मैम, बहुत अच्छी सर्जरी हुआ। जी हाँ सर, इसमें सर डॉक्टर साहब का योगदान है पूरा और उनकी टीम का। और डॉक्टर साहब हमारे चौथे बच्चे की ये सर्जरी करी है और स्माइल ट्रेन के थ्रू हुई है, तो टोटल फ्री सर्जरी हुई है। मैम, एक सवाल जो बड़ा सामाजिक तौर के ऊपर होता है कि जब बच्चा है, जब बच्चे को गोद दिया जाता है, किस धर्म, किस कम्युनिटी, किस जगह जा रहा है, इस तरह की कोई चिंता या परेशानी आप लोगों को समझना? नहीं सर, हमारे यहाँ जो भी बच्चा आएगा, सब कोई जाति नहीं, कोई समाज नहीं, कुछ नहीं, बच्चा तो बच्चा है। जैसे हमारे अपने बच्चे हैं वैसे ये हैं। और मैं तो सब केयर टेकर्स को भी यही कहती हूँ कि हमको ऊपर वाले को जवाब देना और किसी को जवाब नहीं देना, हमको अच्छे से केयर करना। और जो अगर कोई अडॉप्शन के लिए भी आते हैं, कास्ट पूछते हैं, तो हम कहते हैं ये आपके घर में जाएगा, उस कास्ट का, उस समाज का हो जाएगा, बच्चे की कोई जाति नहीं, कोई
एक खूबसूरत सा मैसेज भी यहाँ मिलता है कि इंसानियत का धर्म इस तरह निभाओ कि इंसान को एक घर जरूर मिले, और उसी जद्दोजहद के अंदर इसी तरह के ये बच्चे इतने खुश नसीब है कि वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ आने के बाद में एक उन्हें घर नसीब होता है, एक मुस्तकबिल नसीब होता है। वीरेंद्र गायकवाड़ के साथ मैं तियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर।